आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और अब बारी है कुछ खास बातचीत करने की। और आज हमारा फोकस एक बार फिर से रहने वाला है एनसीआर के ऊपर और एनसीआर के अंदर भी खास तौर पे गुरुग्राम पर। क्यों वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अपने मेहमान से आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ आज कार्यक्रम में मौजूद हैं रवि अग्रवाल साहब, जो कि को फाउंडर हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सिग्नेचर ग्लोबल के। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो खास तौर पे देखिए, बैक टू बैक काफ़ी सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं अब, क्योंकि पहला हाफ जा चुका है इस साल का और तमाम प्रॉपर्टी रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि जो रियल एस्टेट मार्केट है वो बहुत बढ़िया कर रहा है। लेकिन अगर हम खास तौर पे बात करें, लग्जरी में काफ़ी फोकस है और इंटरेस्टिंग फिगर ये आया है कि जो एनसीआर है, अगर हम पुराने नंबर से कंपेयर करें तो वहाँ पर मार्केट में बड़ी तेज़ी आई है। और एनसीआर के भी जो अलग अलग पॉकेट्स हैं उसमें गुरुग्राम का नाम नंबर 1 पे। तो पहले तो रवि जी मैं यही जानना चाहूंगा कि गुरुग्राम में आखिर इस समय मार्केट इतना हॉट क्यों हो गया है और खास तौर पे लग्जरी मार्केट में इतनी डिमांड क्यों है? विपिन जी, क्या है, गुड़गांव ना एक मिलेनियम सिटी है। इट्स नॉट जस्ट अ लोकेशन। इसमें गुड़गांव की जो कनेक्टिविटी है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। गुड़गांव स्ट्रेटेजिकली इतना स्ट्रांगली लोकेटेड है कि आप समझिए, चाहे जितने भी एक्सप्रेसवेज हैं उसको चारों तरफ से वो लोग उसको कनेक्ट करते हैं। फर्स्ट, एक तरफ हम लोग अगर नॉर्थ वाला पार्ट देखें तो उसको द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्ट करता है। मिड में दिल्ली मुंबई जो अपना ये जयपुर एक्सप्रेसवे है वो कनेक्ट करता है। NH8 है। इधर साउदर्न पेरिफेरी रोड है, इसको पूरा साउथ कनेक्ट करता है। और इससे आगे अगर हम बढ़े तो इंडिया का लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे, वहां पर तो इंफ्रा का जहां पर भी इतना बढ़िया कनेक्शन होगा वो लोकेशन अपने आप में प्राइम होगी। और साथ में नेशनल एंड इंटरनेशनल, डोमेस्टिक एंड नेशनल इंटरनेशनल दोनों एयरपोर्ट इसके पास आते हैं। और तीसरी बात सबसे बड़ी कि वर्ल्ड जो फॉर्चून 500 कंपनीज हैं उनमें से भी करीबन 250 से 300 कंपनीज के जो ऑफिस हैं वो गुड़गांव के अंदर है। वो एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। आज अगर हम 10 साल पहले पीछे मुड़ के देखें, 10 साल पहले अगर जैसे मुंबई में BKC है तो कोई भी कंपनी को ऑफिस लेना होता था, कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिस लेना होता था तो BKC आती थी। इधर दिल्ली में आती थी तो कनॉट प्लेस ऑफिस लेती थी। लेकिन जिस तरह से कनेक्टिविटी गुड़गांव के अंदर डेवलप हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, एयरपोर्ट, ये सारी चीजें होने के बाद आज उन फॉर्चून 500 कंपनीज की पहली प्रेफरेंस गुड़गांव के अंदर ऑफिस लेना है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, एक हर क्लास ऑफ कस्टमर के लिए यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुई। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके गुड़गांव को एक नेक्स्ट लेवल देते हैं। सेकेंड, आज अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली के अंदर क्योंकि पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड नहीं किया जाता एक लेवल पे, और दिल्ली की 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है। आज गुड़गांव की सिर्फ 22 लाख लोगों की पॉपुलेशन है लास्ट के हिसाब, सेंसस के हिसाब से। अगर सिर्फ 10% लोग भी दिल्ली से आज मूव करने लग जाएं गुड़गांव में, तो आप समझ सकते हैं कि गुड़गांव यहां से डबल हो जाएगा। ये सारी जो तेजी का जो कारण है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर माइग्रेशन है। और हरियाणा के अंदर भी जो भी उसकी भी 2.5 से 3 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसके अंदर भी माइग्रेशंस गुड़गांव की तरफ हो रही है। हर एक की विश है कि मेरा एक घर गुड़गांव यानी मिलेनियम सिटी में होना चाहिए। देखिए, गुड़गांव या गुरुग्राम की हम जो बात कर रहे हैं तो अब ये भी फैलते फैलते बहुत बड़ा एरिया हो चुका है, इसके भी कई पॉकेट्स बन गए हैं। मैं जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा थोड़ा आपसे कि इस वक्त गुड़गांव के कौन से सेक्टर्स, कौन से पॉकेट सबसे हॉट हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्टिविटी है? गुड़गांव के जहां पर भी हाईवेज लगे हुए हैं, जहां पर भी एक्सप्रेसवेज लगे हुए हैं, वो चारों जगहें बिल्कुल हाईली एक्टिव हो चुकी है। कनेक्टिविटी प्लेज द रोल, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज द रोल। द्वारका एक्सप्रेसवे में, जब तक द्वारका एक्सप्रेसवे आज 2008 में स्टार्टिंग में अनाउंस हुआ था, लेकिन डिलीवरी उसकी आज हुई। आज जब से मोदी जी ने उसका इनॉग्रेशन किया है, गडकरी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। आज एक अपने आप में एक स्टेट ऑफ आर्ट बना वो द्वारका एक्सप्रेसवे। तो पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट एकदम नेक्स्ट लेवल पे टच कर गए, प्राइसिंग बहुत अच्छी होगी। SPR दूसरा है, साउदर्न पेरिफेरी रोड यानी कि साउदर्न पार्ट। साउदर्न पार्ट ऑलवेज पूरे, आप चाहे इंडिया लेवल पे देखें, कहीं पर भी कोई भी, चाहे बॉम्बे में देखें, बॉम्बे में साउथ बॉम्बे, सोबो इज द रिचेस्ट वन। दिल्ली देखें, दिल्ली में साउथ पार्ट इज ऑलवेज द रिचेस्ट वन, सेम SPR के अंदर। और दूसरा दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे यानी कि जो सोना की तरफ बढ़ते हैं, ये भी साउदर्न पार्ट है गुड़गांव का।
ये भी उभर के आ रहा है क्योंकि साउदर्न पार्ट है और इसकी कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे से बहुत शानदार हो चुकी है। और बढ़िया बात है कि सिग्नेचर ग्लोबल जितने भी ये प्राइम लोकेशंस हैं, हर जगह उन्होंने अपनी प्लेसमेंट ऑलरेडी प्रोजेक्ट की लैंड ली हुई है और आने वाले वक्त में पहले कुछ लॉन्च भी हुए हैं, चाहे वो एनपीआर पे यानी कि साउदर्न द्वारका एक्सप्रेसवे पे लॉन्च हुए हैं, साउदर्न पेरिफेरी पे लॉन्च हुए हैं, दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे पे लॉन्च हुए हैं, NH8 पे भी लॉन्च आने वाला है। तो ऐसे हर जगह पे हमारा मौजूदगी है और आने वाले वक्त में हम हर जगह प्रोजेक्ट अपने लॉन्च करने वाले। तो रवि जी, खासतौर पे अगर मैं, चूंकि लग्जरी मार्केट पे आज हम थोड़ा फोकस कर रहे हैं, तो आपका एक बहुत शानदार पोर्टफोलियो मिक्स है और उसमें अब लग्जरी की भी अच्छी जगह है। आपके लग्जरी प्रोजेक्ट इस समय, मैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से इस सवाल को समझना चाहूँगा कि आपके जितने गुरुग्राम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट हैं लग्जरी वाले, उनमें कस्टमर्स का फीडबैक कैसा है? बहुत ही शानदार फीडबैक है। देखिए, सिग्नेचर ग्लोबल ने बेस से काम चालू किया, स्टार्ट किया और उसने हर क्लास ऑफ कस्टमर की जरूरतों को समझा और अंडरस्टैंड। और एक कंपनी की फिलॉसफी है कि हमें कस्टमर के फीडबैक पे उसका नीड बेस्ड प्रोडक्ट बनाना है। जो भी कस्टमर प्रोजेक्ट चाहता है हम उस तरह के प्रोजेक्ट लेके आए और जो उसकी पॉकेट अलाउ करती है ऐसे प्रोजेक्ट लेके आए। लग्जरी के अंदर भी जब हम लोग एंटर किए, लास्ट में लग्जरी का पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया द्वारका एक्सप्रेसवे पे, डीलक्स डीएक्सपी के नाम से, सेक्टर 3070 के अंदर, वो बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। आप उसके अंदर विश्वास करेंगे कि हमने इंटरनेशनल आर्किटेक्ट लिए, बेस्ट ऑफ बेस्ट उसके अंदर, और इतनी पूरी फुल ऑफ अमेनिटीज उसके अंदर एक डेवलपमेंट की और उसका जो रिस्पॉन्स रहा, 1000 यूनिट हमने लॉन्च की थी, 1000 यूनिट्स, उसके अगेंस्ट करीबन 5 टाइम्स हमें सब्सक्रिप्शन मिला। मतलब कि 1000 यूनिट के अगेंस्ट 5000 कस्टमर्स ने हमारे पास अप्लाई किया कि हमें घर इस डीलक्स डीएक्सपी मिले। वो रिस्पॉन्स उस प्रोजेक्ट को एंडोर्स करता है। सेम रिपीट हुआ हमारा, अभी हमने रिसेंट एक लॉन्च किया सेक्टर 71, वो साउदर्न पेरिफेरी, साउदर्न पार्ट ऑफ गुड़गांव में है। वो भी लग्जरी के अंदर एक नेक्स्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट थी। उसके अंदर भी हमने इंटरनेशनल आर्किटेक्ट लेके आई और 50+ अमेनिटीज के साथ वो प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया। और आप लगा लीजिए उसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर हमने जो भी एक 2 का कोर का प्रोडक्ट है उसके अंदर, यानी कि एक फ्लोर पे सिर्फ 2 अपार्टमेंट्स, उस लेवल ऑफ लग्जरी को हम उसके अंदर, प्राइवेट लिफ्ट्स और मल्टीपल 50 ऐसी अमेनिटीज के साथ उस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। और हमने लास्ट क्वार्टर में उस प्रोजेक्ट की ग्रैंड सक्सेस के साथ हमने उसको बहुत बढ़िया उसके अंदर रिस्पॉन्स रहा है। बढ़िया प्रोजेक्ट है, बढ़िया रिस्पॉन्स रहा और हमने लास्ट क्वार्टर में एक बहुत अच्छा लेवल ऑफ सेल्स अचीव किया है। सर, एक सवाल और मेरी तरफ से, वो ये कि क्योंकि डिमांड इस समय अच्छी है और प्राइस राइज भी देख रहे हैं, इनफैक्ट गुड़गांव में सबसे ज़्यादा गुरुग्राम में है, यहाँ से और कितना एस्केलेशन आप उम्मीद कर रहे हैं प्राइसेस में? देखिए, मार्केट डिमांड और सप्लाई के बेस पे ड्राइव करती है कि कितना डिमांड है और कितना सप्लाई है। अभी गुड़गांव की पॉपुलेशन 22 लाख है। अगर ये माइग्रेशन जिस तरह से अभी दिल्ली से गुड़गांव चल रहा है और ये माइग्रेशन अगर रहा और जिस तरह से चल रहा है, और मेरे को लगता है कि क्योंकि दिल्ली के अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत, मतलब कि कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गई है, प्रॉपर्टीज के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और इंफ्रा उसके मुकाबले काफी लिमिटेड अवेलेबल है। और क्योंकि पुरानी बसी हुई दिल्ली, उसको इंफ्रा को एक लेवल के बाद उसको इंप्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल, तो माइग्रेशन गुड़गांव की तरफ आ रहा है। अगर उसकी 10% पॉपुलेशन भी माइग्रेट कर जाती है, यानी करीबन 20 से 25 लाख लोग, आई थिंक सो इट्स अ वेरी वेरी बिग फिगर। इवन एक रिसेंट एक स्टडी जीएमडी ने, गुड़गांव म्युनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक प्रेजेंट की, जिसके अंदर उन्होंने इस बात का अंदेशा लगाया कि आने वाले कुछ टाइम में 2031 तक करीबन 47 लाख की पॉपुलेशन शायद गुड़गांव के अंदर हो जाएगी। अगर उतने टाइम में वो पॉपुलेशन होती है जिस तरह का एस्टिमेट है, तो मुझे लगता है कि डिमांड और सप्लाई में और बहुत बड़ा ह्यूज गैप हो जाएगा, क्योंकि इतने लोगों के लिए घर गुड़गांव में आज 22 लाख लोगों के लिए घर बना हुआ है। अगर ये 22 से अगर 47 लाख की पॉपुलेशन हो जाती है, तो जाहिर से आप समझ सकते हैं कि इसकी सप्लाई इतनी जल्दी पूरी कर पाना आसान नहीं होगा। तो डिमांड और सप्लाई में गैप होगा तो उसका प्राइस पे सीधे ही इम्पैक्ट एक नॉर्मल कोर्स में बनता है। जी,
रवि जी, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही डिटेल में और इन डेप्थ हमें समझाया कि इस वक्त गुड़गांव में क्या हो रहा है, और खासतौर पे लग्जरी सेगमेंट की बात करें तो किस तरह की हलचल है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट खासतौर पे कैसे दिखाई देते हैं अगर हम गुरुग्राम की तरफ देखते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और वक्त निकालने के लिए। तो ये थे रवि अग्रवाल, को फाउंडर और एमडी सिग्नेचर ग्लोबल। इनसे हम गुरुग्राम मार्केट पे बात कर रहे थे, लेकिन आज के लिए फिलहाल आपसे प्रॉपर्टी गुरु में इजाजत लेना चाहेंगे, लेकिन अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। सवाल जवाब का सिलसिला भी होगा, कुछ खास फोकस होगा चीज़ों पर भी, कुछ अलग मार्केट पॉकेट्स पर भी। लेकिन तब तक अपना ध्यान रखिए और अपने सवाल हमें भेजते रहिए। नमस्कार। Signature Global presents Property Guru